हेलो एवरीवन, जय श्री राम, जय बजरंगबली एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टडी विद सौरभ यादव। और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद सौरभ यादव यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी का जो जीके जीएस का जो वेटेज वाइज सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोई फालतू की बात नहीं होगी, सिर्फ काम की बात करेंगे। क्लियर होगी बात सभी को। और आपको ऐसा सिलेबस बताने वाला हूँ, ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि जिसे सुन के आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे। आपके लिए समझ सकते हो कि नए साल का सरप्राइज़ है, नए साल का गिफ्ट है। आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से कैंडिडेट तैयारी करते हैं। ठीक है, एक बार आपको मैं पहले पूरा दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। बहुत से कैंडिडेट तैयारी करते हैं बट सिलेक्शन किसी चुनिंदा बंदों का होता है। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी वाले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, वो वेटेज वाले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। उनको पता होता है कि सिलेबस में क्या पूछा जा रहा है, कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा है, कौन से सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हर एक को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं। जो एनटीपीसी का सीबीटी 1 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सीधी सी बात है, जब आपका सीबीटी 1 क्लियर होगा तभी आप सीबीटी 2 की तरफ जाओगे। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि आपके टोटल 3 एग्जाम होंगे। पहला होगा मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। मैथ्स में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर के होंगे। रीजनिंग में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर के होंगे। और जीएस यानी कि जीके यानी कि जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इसमें आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 40 क्वेश्चन आएंगे। मतलब कि 10 क्वेश्चन ज़्यादा। आपको बता दो, एक एक नंबर से ना सिलेक्शंस रुक जाती हैं। एक एक नंबर से सिलेक्शंस रुक जाती हैं। और ये तो फिर भी 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। क्लियर होगी बात सभी को। और आपको बताना चाहता हूँ, जो आप जीएस जीके की तैयारी करोगे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अपने चैनल में करवा दूंगा जीएस जीके की तैयारी, तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। अब आगे डिस्कस करते हैं। तो जब आप इन तीनों को प्लस करोगे तो आपके 100 क्वेश्चन बनेंगे और 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। क्लियर होगी बस सभी को। और आपको बताऊंगा कि जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा 1.5 घंटे का, यानी कि 90 मिनट का। क्लियर? 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 6 3 9 90 मिनट। क्लियर? अब देखो, नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में है। नेगेटिव मार्किंग समझ रहे हो? यानी कि जो पेपर का वेटेज है वो तो आने ही वाला है और साथ में से नेगेटिव मार्किंग, यानी कि तुक्केबाजी नहीं चलेगी। क्लियर होगी बात सभी को? तुक्केबाजी नहीं चलेगी। आपको बताना चाहता हूँ 1/3 का मतलब क्या होता है। अगर आपने 3 क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ, अगर आपने, इसमें मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, अब फॉर एग्जांपल आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, 1 2 3, अगर आपने इन 3 क्वेश्चंस को गलत कर दिया तो इनके तो नंबर आपको मिलेंगे नहीं, मगर जो आपने एक क्वेश्चन सही करा है उसके नंबर भी क्या होगा? कट जाएंगे। यानी कि जो आपने सही क्वेश्चन करा है ये भी खत्म हो गया। समझ लगी बात? 1/3 का मतलब ये होता है। आई होप आपको समझ लग गया होगा मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, कि जो आप सही करोगे, अगर आपने गलत क्वेश्चन, 3 गलत क्वेश्चन पे टिक कर दिया तो जो आपने सही करा है उसके नंबर भी चले जाएंगे। ठीक है। अब आप सभी को एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, वो क्या है? अपने सब्जेक्ट्स। अगर आपको अपने सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको अपने वेटेज के बारे में नॉलेज नहीं है, तो इसका मतलब आप तैयारी अंधे भेड़ों में कर रहे हो। आपके आपको पता ही नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट से कितना पूछा जाता है, कौन से चैप्टर से कितना पूछा जाता है, कौन से टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो इसका मतलब आप अंधे भेड़ हो। आप बस चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, रास्ता पता ही नहीं है कहाँ जाना है। समझ लगी बात? बस आप जा रहे हो। इसीलिए अंधे भेड़ मत बनो और स्मार्ट तरीके से काम करो। भाई 2025 आ चुका है, बी स्मार्ट। ठीक है, स्मार्ट वर्क करो। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा भाई, मगर हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो एनटीपीसी का सीबीटी 1 है उसके ऊपर बात करते हैं। ये हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, तीसरे नंबर पर आता है ज्योग्राफी, फिर साइंस, फिर करंट अफेयर, फिर पॉलिटी, और उसके बाद कंप्यूटर इकोनॉमिक्स। आपको कंप्यूटर इकोनॉमिक्स नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, अभी बाद में दिखाएंगे आपको। अब आपको एक बात और बताता हूँ। तो ये पिछले साल के आंकड़े हैं, पिछले साल के, इस साल के नहीं, 2024 के। टोटल शिफ्ट आई थी 133, 133 टोटल शिफ्टें आई थी। और हर एक शिफ्ट में, ये सिर्फ किसका है? जीएस का। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जीएस का है। जो आपको ये दिख रहा है ना, ये आपको सिर्फ मैं जीएस का बता रहा हूं और किसी चीज का नहीं बता रहा। तो 133 शिफ्टें आई थी, उसमें 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो यहाँ पे 40 क्वेश्चन लिखा है। और जीएस में कितने क्वेश्चन आते हैं? 40 क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब जो आपको मैं ये दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चंस, ये सिर्फ जीएस के क्वेश्चन हैं बस। यानी कि सिर्फ जीएस के, बस, और किसी चीज के नहीं।
आई होप इतना क्लियर हो चुका होगा आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आए हैं। तो जो स्टैटिक जीके था उसमें से 1326 क्वेश्चन पूछे गए भाई, 1326 क्वेश्चन। हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन पूछे गए? 879, समझ रहे हो, 879 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योग्राफी में कितने क्वेश्चन पूछे गए? 846 क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख रहे हो। साइंस में कितने क्वेश्चन पूछे गए? 527 क्वेश्चन पूछे गए हैं। करंट अफेयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए? 528 क्वेश्चन पूछे गए। तो मतलब कि आपको मैं समझाना चाहता हूँ, कुल मिला के जब इन क्वेश्चंस को आप ऐड करोगे, प्लस करोगे, जमा करोगे, तो आपके पास बनेंगे 5320 क्वेश्चन। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन देख के आपका दिमाग तो फटने वाला होगा, हे भगवान इतने ज़्यादा क्वेश्चन सिर्फ जीएस के, आगे हम क्या ही करेंगे। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ मैं कि इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। जो आरआरबी एनटीपीसी आप तैयारी करना चाहते हो, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ना पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट से जाओ डिस्क्रिप्शन में देखो जाके, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। और अभी तक टोटल मैंने 18 लेक्चर करवा चुका हूँ, ठीक है। और 19वां लेक्चर आज पढ़ जाएगा, इस वीडियो के बाद 19वां लेक्चर पढ़ जाएगा। आप उन चीज़ों को देखो, उन चीज़ों से समझो। मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि मल्टीपल टाइम, न जाने कितनी बार अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम से पूछा जा चुका है। चाहे आरआरबी एनटीपीसी ले लो, चाहे एएलपी ले लो, चाहे जेई टेक्नीशियन ले लो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल ले लो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का एग्जाम ले लो, सभी में वो रिपीटेड है। इवन कि एसएससी एमटीएस तक रिपीटेड है। एसएससी एमटीएस, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, आपको वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। आपको ये बातें कोई भी नहीं बताएगा, मगर आपको मैं बता रहा हूँ। समझ लगी मेरी बात? तो वो क्वेश्चंस आपको बताऊंगा 7 बार रिपीट है, कोई क्वेश्चन 8 बार रिपीट है, कोई क्वेश्चन 9 बार रिपीट है। इतने ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आपको कोई पेड बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो? नो पेड बैच, कोई पेड बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ लगी मेरी बात? आपको मैं ऐसा कंटेंट दूंगा ना, आप फ्री ऑफ कॉस्ट, इतना अच्छा से, इतनी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी, इतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ लगी बात? क्यों पेरेंट्स के पैसे वेस्ट करने पेड बैचेस में हैं? आपको मैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज दे रहा हूँ जो आपको बिल्कुल भी मतलब पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। समझ लगी मेरी बात? आप जाओ एक बार लेक्चर्स देखो, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक करो, एक लेक्चर देखो। अगर आपको लेक्चर समझ आ रहा है तो ही आप आगे वीडियोस देखना, अदरवाइज मत देखना। इतना मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ पर्सनली, मैंने उस में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। उस लेक्चर्स मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और बहुत ही एनालाइज रिसर्च करने के बाद वो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। क्लियर होगी बात? चलिए आगे चलते हैं। अब आपको बताता हूँ वेटेज वाइज किस टॉपिक से कितने नंबर का पूछा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब डिस्कस करेंगे वेटेज वाइज सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर का पूछा गया है। यहाँ पर आप सभी के सामने मैंने सब्जेक्ट नेम लिखा है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ऊपर लिखा है वेटेज वाइज सब्जेक्ट। क्लियर होगी बात सभी को? चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और थोड़ा सा फोकस इंक्रीज करते हैं। हाँ जी, फोकस तो हो चुका है। और अब देखते हैं स्टैटिक जीके में से 10 से 11 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, हर बार आरआरबी एनटीपीसी में। हिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, जियोग्राफी में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, साइंस से 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं। समझ रहे हो कितना ज़्यादा, मतलब आपको ना इतना इतना बढ़िया वेटेज मिल रहा है ना, इग्नोर मत करना। करंट अफेयर में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंप्यूटर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के ये आप सभी का ना वेटेज वाइज सब्जेक्ट है। और इन चीज़ों को तो इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। आप सभी को बता रहा हूँ, कोई पेड बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, माँ बाप का पैसा फालतू बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए सिर्फ एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और मेरा चैनल, दैट्स इट। इससे ऊपर आप कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता अपने पेरेंट्स का पैसा वेस्ट करो, ठीक है। कोई पेड बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, एक बार जाओ उसका एक लेक्चर लगा के देखो, लेक्चर 1 लगा के देख लो, सिर्फ फर्स्ट लेक्चर लगा के देख लो। मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ आप 18 के 18 लेक्चर देखने के बाद बोलोगे सर और लेक्चर बना के मुझे दो, क्योंकि इतने अमेजिंग कंटेंट मैंने उसमें डाले हुए हैं। इतना रिसर्च करने के बाद मैंने वीडियो बनाई हुई है ना, कि मैं खुद आपको बयान नहीं कर सकता मैंने कितनी मेहनत करी उस कंटेंट के ऊपर। तो जाओ फटाफट देखो, ठीक है। और आपको एक बात और बताता हूँ, मैं आपको वो नॉलेज, वो आपको एक
ऐसे क्वेश्चंस देने वाला हूँ ना जो आपको पेड बैचेस में क्या कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगे, कोई भी नहीं देगा आपको, कोई भी नहीं देगा। अगर आप सोचो, अगर आप PYQs कर रहे हो तो वो क्या होगा, एक बार रिपीट होगा। वन टाइम रिपीटेड जो सा होता है ना, उसे बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो एक बार रिपीट हो जाता है ना क्वेश्चन, उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट का दर्जा दिया जाता है। अब सोचो जो क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीटेड है, उनको तो मोस्ट मोस्ट बोला जाएगा। और मैं जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो 5 बार रिपीट है, कई में 6 बार रिपीट है, किसी में मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। आप खुद जाकर वीडियो देखो, आपको पता लगेगा। और आपको एक बार और बताता हूँ कि चाहे आप आरआरबी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, सॉरी आरपीएफ एसएससी जीडी की बात करी जाए तो, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, दोनों की जीके सेम है 100%। 100% जीके का सिलेबस सेम है 100%। अगर आप जिस मर्जी की तैयारी कर रहे हो, यही सेम वेटेज आपको देखने को मिलेगा, यही सेम वेटेज। इससे बढ़ के आपको क्या ही चाहिए। और आपको बोल रहा हूँ कोई पेड बैच लेने की जरूरत नहीं है। आप जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट का, एक बार एक लेक्चर लगा के देख लो, आपको खुद पता लग जाएगा कि भाई लेक्चर में ना बहुत दम है, दमदार लेक्चर बना के रखे हुए हैं। समझ रहे हो, इतने अमेजिंग क्वेश्चन बना के मैंने डाले हुए हैं ना, एक बार आप देखो, आप खुद बोलोगे मज़ा आ गया सर। कम समय में, और लेक्चर ज़्यादा बड़े भी नहीं है, 10 से 15 मिनट की वीडियोज़ हैं, सिर्फ 10 से 15 मिनट की वीडियोज़ हैं बस। 10 से 15 मिनट के लेक्चर मैंने बना के डाले हुए हैं, आप जाके देखो एक बार, आप खुद बोलोगे सर वाकई में मतलब अमेजिंग थे लेक्चर्स। आगे देखो, आपको बताता हूँ अब इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं जिससे आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हो। तो अगर आपको अपनी तैयारी अच्छी करनी, सबसे पहले आपको PYQs लगाने पड़ेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको बता रहा हूँ PYQs लगाने के लिए आपको कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने लेक्चर्स बना के डाले हैं, अगर आपने सारे लेक्चर्स देख लिए, मैं कह रहा हूँ आपके नंबर कट ही नहीं सकते। समझ लगी मेरी बात? जो मैं लेक्चर्स बना के डाल रहा हूँ, अगर आपने सारे लेक्चर्स देख लिए, बस आपकी नैया पार है, ठीक है। और अगर बात करें चैप्टर थ्योरी की, तो मैंने उनमें चैप्टर थ्योरी भी समझाई हुई है, मैंने समझाई उन लेक्चर्स में। आपको क्या ही चाहिए, आप देखो रिवीजन मल्टीपल टाइम्स। अब रही बात रिवीजन की, तो रिवीजन तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, छोटे बच्चे तो हो नहीं कि मैं आपको करवाऊंगा के, ठीक है। तो रिवीजन आप खुद कर सकते हो। उसके बाद बोला जाए गिव चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, ये बिल्कुल सही है, आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। मॉक टेस्ट से पता लगता है कि आपकी नॉलेज कितनी बड़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, सबसे पहले PYQs लगाओ। और आपको बोल रहा हूँ जितने मैंने 18 लेक्चर अभी तक करवा चुका हूँ, 18 लेक्चर एक बार देख लो, उनके नोट्स बना लो, फिर आप मुझे बोल देना सर कि आपको खुद अंदर से फील होगा कि मेरी तैयारी हो रही है, आपको अंदर से खुद एक अच्छी सी वाइब आएगी, आप खुद बोलोगे सर मेरे को मज़ा आ रहा है, पढ़ के मेरे को मज़ा आ रहा है, ऐसे कंटेंट मेरे को आज तक नहीं मिला, आप खुद बोलोगे। तो इसीलिए इन चीज़ों पर फोकस करो, ठीक है। और अपनी तैयारी अच्छी रखो। सब कुछ मैंने आपके सामने बिल्कुल खोल के रख दिया है, ठीक है। एसएससी जो अपना एसएससी जीडी का है, और चाहे आरआरबी एनटीपीसी का है, सभी को बता रहा हूँ। जितनी भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं सभी को बता रहा हूँ, बिल्कुल वेटेज आपके सामने मैंने रख दिया है, कितने कौन सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आपके सामने सब कुछ रखा हुआ है। तो बिना किसी देरी के तैयारी पे लग जाओ, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो मुझसे पूछो। मगर एक बार मैं फिर से बोलना चाहूँगा, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, उसे आप ज़रूर देखो, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा। 18 लेक्चर हैं, एक लेक्चर 10 मिनट का है, यानी कि आपसे मैं सिर्फ 180 मिनट मांग रहा हूँ बस। 180 मिनट में आपकी तैयारी, आप खुद बोलोगे सर मतलब बहुत अच्छी तैयारी हो रही, बहुत अच्छी, आप खुद बोलोगे खुद। एक बार आप देखो, फिर आप मुझे बताओ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो और मौज काटो।